एक्टिविटीज फॉर मैनेजिंग लर्निंग एंड डिसिप्लिन। क्लासरूम मैनेजमेंट जो है उसका एक अहम हिस्सा है कि हम एक्टिविटीज को, लर्निंग को और डिसिप्लिन को क्लासरूम में मैनेज कैसे करते हैं। उसको हम टास्क वैरायटी के जरिए मैनेज कर सकते हैं। टास्क वैरायटी जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द टीचर एंड द टीचर मस्ट यूटिलाइजेस दिस टूल टू हैव इफेक्टिव मैनेजमेंट इन द क्लासरूम। एक्टिविटीज इन द क्लासरूम जो हैं वो बहुत डिपेंड करती हैं कि टीचर ने उनको कैसे फ्रेम किया हुआ है। अब एक्टिविटीज जो हैं वो हर तरह की होती हैं, फ्रॉम वेरी मोटिवेटिंग एक्टिविटीज टू लेस मोटिवेटिंग एक्टिविटीज। टीचर के लिए ये देखना बेहद जरूरी है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको कैसे मोटिवेट किया जाए दैट दे स्टे ऑन टास्क। सो द सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज फॉर क्लासरूम is a very important task for the teacher. And the more variety you have in your activities, the more you realize that students take interest in work. That is something that you must take into account while you are framing your lesson plan. जितनी आप less attractive activities बनाएंगे, उतना कम students जो हैं वो on task रहेंगे। और जब स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑन टास्क नहीं रहते तो फिर इस चीज का खासा इस्तेमाल होता है दैट डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स विल अराइज इन द क्लासरूम। आपने उस चीज को मिनिमाइज करना है और उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए ये बेहद जरूरी है कि वैरायटी जो है टास्क्स में वो बहुत ज्यादा हो। इसके अलावा आप एक्टिविटीज को प्रेजेंट ऐसे करें कि स्टूडेंट्स जो हैं उनमें इंटरेस्ट लें। अब जब हम क्लास में पढ़ाते हैं या जो भी हमारा सब्जेक्ट एरिया होता है उसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी होते हैं जो स्टूडेंट्स को बेहद इंटरेस्ट और मोटिवेट करते हैं, और लेस इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी होते हैं लेकिन बहरहाल वो आपको पढ़ाने होते हैं। तो वो जो लेस इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं उसमें स्टूडेंट्स का ऑफ टास्क जो है होना बहुत आसानी के साथ मुमकिन है। इसमें टीचर की जो स्किल है वो सामने आती है और टीचर जो है उसके लिए ये जरूरी है कि जो लेस अट्रैक्टिव आपके सब्जेक्ट एरियाज हैं, जो लेस अट्रैक्टिव टॉपिक एरियाज हैं, उनको अच्छी मजेदार एक्टिविटीज के जरिए पेश किया जाए ताकि स्टूडेंट्स जो हैं दे स्टे ऑन टास्क। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कीप द स्टूडेंट्स ऑन टास्क by providing a variety of activities so that successful teaching and learning can go on in the classroom, and this would ensure effective management as well. इसके अलावा हम जब टास्क वैरायटी की बात करते हैं तो उसमें कुछ चीजें जो हैं उनको डिटरमिन करना बहुत जरूरी होता है। मसलन टीचर के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो ये देखे कि जो स्टूडेंट है वो किस कॉन्टेक्स्ट से आया है। What is the social context of the student? हमने इसके बारे में तफसीली तौर पर पहले भी बात की थी कि स्टूडेंट्स जो हैं दे कम फ्रॉम डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट्स, उनके बैकग्राउंड्स फर्क होते हैं, इसीलिए उनके इंटरेस्ट एरियाज फर्क होते हैं। तो टीचर के लिए कॉन्टेक्स्ट को जानना जो है वो बेहद जरूरी है। इसके अलावा टीचर जो है उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट एरियाज क्या हैं। स्टूडेंट के इंटरेस्ट एरियाज जो हैं उनको एक्टिविटीज का हिस्सा बनाना जो है वो टीचर के लिए बहुत आसानी पैदा कर देता है टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल इन द क्लासरूम। नेचुरली इफ यू बेस योर टास्क्स ऑन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट्स एंड नीड्स देन स्टूडेंट्स वुड डेफिनेटली टेक मोर इंटरेस्ट इन वर्क, हेंस विल क्रिएट लेस क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज इन द क्लास। इसके अलावा स्टूडेंट किस एज लेवल से गुजर रहे हैं, जो टास्क्स हैं उनको वो एज लेवल के साथ उनकी कोरिलेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो ऑन टास्क बिहेवियर है दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एज ब्रैकेट इन विच दे एग्जिस्ट, सो कीप दैट इन माइंड। इसके अलावा स्टूडेंट्स का जो अटेंशन स्पैन है उसको सामने रखना जो है वो बेहद जरूरी है। स्टूडेंट्स जो हैं अगेन एज वाइज उनका अटेंशन स्पैन जो है वो डिफर करता है। जितना छोटा बच्चा होगा उसका अटेंशन स्पैन उतना ही कम होगा, और जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है अटेंशन स्पैन जो है वो भी बढ़ जाता है। तो एक्टिविटीज को ऐसे फ्रेम करें कि अटेंशन स्पैन जो है वो उसके मुताबिक हो, वरना अगर आपने एक ग्रेड 5 के स्टूडेंट को एक ऐसी एक्टिविटी दे दी है जो कि 25 मिनट की है या 30 मिनट की,
है तो जाहिर है कि स्टूडेंट का जो अटेंशन स्पैन है वो फॉल्टर कर जाएगा। इसके अलावा ये चीज भी डिटरमिन करनी चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किस चीज से मोटिवेट हो रहे हैं। टीचर, शी नोज हर स्टूडेंट्स बेस्ट एंड शी नोज और ही नोज how to motivate the students. So introduce that concept while you are framing your activities. That helps you a lot, and it not only maintains good discipline in the classroom but also ensures effective teaching and learning.